तो केवीएस के जितने भी एस्पिरेंट हैं सबके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी किसी पोस्ट के रिगार्डिंग फाइनल कटऑफ की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी म्यूजिक के फाइनल कटऑफ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो केवीएस पीआरटी म्यूजिक के भी 70 और 30 के रेशियो चलते हैं और 30 के रेशियो में भी 15-15 का रेशियो चलता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बारीकी से इंटरव्यू लिया जाता है और इसमें आपको किस आधार पर आपको एनालाइज करके बताया जा रहा है वो भी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। साथ में ओल्ड डाटा प्लस प्रेजेंट डाटा दोनों आपको दिखा करके एनालाइज करके आपको एक फाइनल कटऑफ के विषय में बताया जा रहा है। तो जितने भी मेरे केवीएस पीआरटी म्यूजिक के रिगार्डिंग जो भी बच्चे हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि दूसरे बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए बात करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन होता है रिटर्न प्लस इंटरव्यू मिला करके होता है। सबसे पहले हम पोस्ट रिगार्डिंग देख लेते हैं। देखिए टोटल 303 पद निकले हुए थे जो कि प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए थे, जिसमें 124 जनरल कैटेगरी के लिए थे, ओबीसी के लिए 81 एंड एससी के लिए 46, 22 और 30। इसी तरह आपके पोस्ट निकले हुए थे जो कि टोटल मिलाकर के 303 पद आपके ये आपकी वैकेंसी निकली हुई थी जो कि आपके 2022 में दिसंबर में निकली हुई थी। ठीक है, तो ये तो टोटल आपके हो गए कि कितने आपके पद निकले हैं। चलिए आपको पहले ओल्ड डाटा दिखाते हैं, यानी पिछले वर्ष जो 2018 की जो वैकेंसी निकली थी उसमें फाइनल कट ऑफ यानी फाइनल बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तब टोटल कितने मार्क्स बने थे, यानी फाइनल सिलेक्शन कितना हुआ था जो कि 70 और 30 रेशियो लेकर के चलेंगे। तो चलिए पुराना डाटा दिखाते थे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 22 मार्च 2019 को ये निकाला गया था। ये वैकेंसी जो है 2018 में निकाली गई थी, लेकिन जो इसका फाइनल जो रिजल्ट आया जब बच्चों को ज्वाइनिंग दी गई तो ये 22 मार्च 2019 को फाइनल किया गया था। और इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे पीएचडी, टीएचडी, लाइब्रेरियन, पीआरटी जो भी हमारे जितने भी पोस्ट केवीएस के संबंध में है सबकी जानकारी, पूरी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। बस आपको केवल कितना करना है कि आपको अपने पोस्ट के रिगार्डिंग, आप जिस भी पोस्ट के रिगार्डिंग फाइनल कटऑफ के संबंध में जानकारी चाहते हैं, सिंपली आपका रिटन एग्जाम में टोटल कितना नंबर बना है प्लस आपके इंटरव्यू कैसे गए हैं और भी जो ज़रूरी जानकारियाँ होती है वो मेंशन करेंगे तो आपको एक जानकारी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, बाकी आपको आपका जो पोस्ट है वो मेंशन कर देंगे कमेंट में। और जो भी बच्चे नए आ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा जिससे कि जो भी आपके रिगार्डिंग जो भी अपडेट मुझे मिले रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग जो भी अपडेट हो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपके ये जो पुराने वर्ष का था तो यहाँ पर अगर पीआरटी म्यूजिक की अगर हम 2018 की जो वैकेंसी निकली थी उसमें फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो 76.33 जनरल के लिए, देन ओबीसी के लिए 71, देन एससी के लिए 73.23 एंड 58.68 एंड ओएच कैटेगरी की 58.5 और वीएच कैटेगरी की 70। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आप मत सोच के चलिएगा कि ओबीसी और एससी एसटी की एससी का जो है बहुत नीचे जाएगा, एसटी के ऊपर ये ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है, तो इसमें ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो पिछले वर्ष की तुलना आपने देख ली कि पिछले वर्ष का ये डाटा था। अभी वर्तमान डाटा की बात करेंगे और इसको आपको फुल एनालाइज करके बताएंगे कैसे आपका क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कट ऑफ क्या कुछ गया है। इस वर्ष का जो कट ऑफ रहा है पीआरटी म्यूजिक के लिए वो जनरल के लिए 138 गया है, ओबीसी के लिए 127 गया है, बाकी 128 है एससी के लिए और एसटी के लिए 107 है। इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस के लिए 128 कट ऑफ गया है। तो ये कट ऑफ है हमारे वर्तमान वर्ष का। अब बात करते हैं आपके जो 70 और 30 का रेशियो जो लिया जाता है उसके रिगार्डिंग आपके कितने नंबर बनने वाले हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि जो रिटन होता है उसका 70% एंड प्लस रिटन आपका 70% प्लस इंटरव्यू आपके 30% लिए जाते हैं जिसके आधार पर आपके सिलेक्शन किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम इन सभी का 70% निकालते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे 70% कैसे आप निकाल सकते हैं उसको भी आपको जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। आप खुद भी इसको निकाल करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जो गई है वो गई है 138। तो 138 कितने में गई है, 180 में। तो इसको करना है 138/180 इंटू 70। ऐसा करने से आपको इसका जो 70% का जो रेशियो है जो कि लिया जाता है, जो ऐड किया था, जो कि एक फार्मूला होता है उसके आधार पर लिया जाएगा तो 53.66 हो जाएगा। इसी आधार पर बाकी कैटेगरीज के भी हमने निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए साइड में मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से इसी क्रम में इसका निकल कर आएगा 49.38 एंड 49.77। तो ये 70% रेशियो मैंने यहाँ पे साइड में निकाल दिया है। आप चाहें तो आप 1 बाई 1 करके भी निकाल कर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू जहाँ से आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। तो इन दोनों को मिला करके आपके सिलेक्शन होता है। तो रिटर्न तो आपके बहुत पहले हो चुके हैं, इंटरव्यू आपका हो गया है। बाकी इंटरव्यू आपका कैसा गया वो तो आपको ही पता है। बाकी अगर इंटरव्यू पैनल अगर ये समझ लीजिए कि अगर आपके जब आपने वहाँ से बाहर गए होंगे अगर उस समय उनके चेहरे पर मुस्कान रही होगी तो ये आप मान के चल सकते हैं कि उनके आपको जो नंबर मिलने वाले वो अच्छे खासे होने वाले हैं। जनरल कैटेगरी के लिए हम बात करेंगे तो कम से कम 50 नंबर, 60 में से 50 नंबर, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 60 आउट ऑफ 50 इसके आसपास आपके होने वाले हैं। ठीक है,
बाकी ओबीसी के लिए 48 एंड एससी के लिए 44, एसटी के लिए 40 नंबर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो इसके भी लिए कम से कम 48 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के एक एक्सपेक्टेड नंबर है कि ये होना चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए मिनिमम, क्योंकि वैकेंसी के आधार पर मैंने बताया है और फुल एनालाइज करके मैंने बताया। तो अभी इसका 30% लेना है, तो 30% कैसे निकालेंगे आप, नीचे 60 लिखना है, ऊपर आपको लिखना है इंटरव्यू के मार्क्स इंटू 30। तो ऐसा करने से आपको इसका 30% मिल जाएगा। तो आपने देखा जनरल कैटेगरी की टोटल मिला है 25, ठीक है, यानी 30% में से टोटल 25। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं 25%, इसमें 25 आपको ऐड करना है। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसी क्रम में जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 78.66। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि 78 के आसपास आपके कट ऑफ होने वाले जनरल कैटेगरी के लिए। सेम अगर हम देखेंगे तो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम ऐसा ही है। मैंने आपको बता दिया ओबीसी कैटेगरी के लिए कम से कम 48 नंबर आपके इंटरव्यू होने चाहिए, जो कि एक अच्छा नंबर होता है, एक अच्छा स्कोर होता है, लेकिन मिनिमम की बात की जा रही है। और अगर 46 के आसपास भी है तभी आपका चल जाएगा, लेकिन 48 कम से कम मिनिमम मान के हम चलना है। तो 48 का अगर हम 30% निकालेंगे तो आपका निकल कर आएगा 24, यानी 24। ठीक है, तो सिंपली इसको भी ऐड कर लेते हैं 24। इसको जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसी क्रम में बाकी जो हमारी कैटेगरीज हैं, चाहे एससी हो गए, एसटी हो गया, ठीक है, तो एससी के लिए देखेंगे तो 44 जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, इसी क्रम में अगर आपको निकालना है तो इसका निकाल कर आएगा 22। इसी क्रम में आप देखेंगे एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो इन सभी का भी आपको 30% निकाल लेना है। ये डाटा मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपने किस आधार पर निकाला है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप खुद भी इसको निकाल करके खुद भी चेक कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल तरीके से, एक आसान तरीके से। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे एससी के लिए निकल कर आया 22, एसटी के लिए निकल कर आया 20, बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए वापस से वही 24 नंबर निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने आपको एक डिटेल निकाल दिया। आप चलिए इसको ऐड कर देते हैं सिंपली। उसके बाद आपको एक फाइनल कट ऑफ के बारे में बताते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आपके इंटरव्यू जो पैनल होंगे उनका क्या रिस्पांस होगा, उस आधार पर आप अपने नंबर को अज्यूम कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर नंबर सारे लिख दिए हैं जो कि इंटरव्यू के होने चाहिए, जो कि परसेंटेज में है। उसके बाद इनको ऐड कर लेते हैं कितने करना है। तो आप देखेंगे तो ओबीसी के लिए कम से कम 73.38 एंड एससी कैटेगरी के लिए तो 71.71 एंड देन एसटी कैटेगरी के लिए देखेंगे तो आपके बनने वाले हैं 61.61 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए वापस से 73.38। ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी हाई चली जाती है जनरल से भी। रीजन क्या होता है कि बहुत सारे जनरल बच्चे भी होते हैं जो इंग्लिश के पहले से ही बनवा कर रखे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मिनिमम बता दिया, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक नंबर या एक नंबर ज़्यादा एक नंबर कम, लेकिन ये आप मान के चल सकते हैं कि आपके जो फाइनल कट ऑफ होने वाले हैं लगभग इसी के आसपास आपके होने वाले। तो मैंने आपको पूर्ण एनालाइज करके जो पुराना डाटा है उसको भी एनालाइज किया है, प्लस बहुत सारे बच्चों से जानकारी भी प्रोवाइड करी, उसके बाद आपको ये डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय, आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी आप मान के चलें कि अगर आपके नंबर जो आपके कट ऑफ थे उससे कम से कम 10 से 15 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं और आपके इंटरव्यू अगर एवरेज चला, एवरेज गया नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया लेकिन एवरेज गया, तब भी आप मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अगर आप मान के चलते हैं कि आपके जो नंबर है वो जस्ट केवल कट ऑफ तक है, लेकिन इंटरव्यू पैनल आपसे खुश था, तब भी आप मान के चल सकते हैं कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। फिलहाल के लिए आपको जो भी पोस्ट रिलेटेड रिगार्डिंग चाहिए तो मिलते हैं।